तो हमें क्या देते हैं, ऐसे ही हम लोग मार देंगे। आप हम और पूछा महाराज अमित नामक व्यक्ति के। नमस्कार, आप देख रहे हैं द माहौर शो और मैं हूं रवि माहौर। एक बिस्तर, एक लाश और उसके नीचे दबा था एक जहरीला सांप। गांव में मच गई सनसनी। सबने कहा सांप ने डस लिया होगा, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। एक ऐसा सच जिसने सबको हिला दिया। यह मामला मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है, जहां रविवार की सुबह अमित कश्यप का मृत शरीर बिस्तर पर पाया गया और शव के नीचे एक जहरीला सांप दबा हुआ था। शरीर पर करीब 10 जगहों पर सांप के डसने के निशान थे। परिवार ने सोचा सांप ने काट लिया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई यही कह रहा था बेचारा सो रहा था और सांप ने काट लिया। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पहली नजर में मामला सांप के डसने से हुई मौत जैसा ही लगा। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई हत्या से हुई है। यानी जो दिखाया जा रहा था वो महज एक दिखावा था। असल में यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस को शक हुआ पत्नी पर। कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई और जो सच निकला उसने सबको हिला दिया। नाम बताओ। रविता बता क्या हुआ था, पूरा बताओ। जी, बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ, पूरा बताओ। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं, ऐसे ही हम लोग मार देंगे। कैसे मारा, गलत दबा किस किसने दबाया, क्या करा, पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन, दूसरा कौन? अमर थी। गला किसने दबाया, इसमें पैर पकड़े, क्या हुआ, पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप से? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? पत्नी ने कबूल किया, हाँ मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला, गला दबाया और फिर सांप को शव के नीचे रख दिया ताकि लगे कि सांप के काटने से मौत हुई है। इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी को पकड़ा। सर 23 मार्च को हमारी लड़ाई उसकी झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी अच्छा, के दौरान सिने में आवाज काटा था ये, जहाँ पर 13 नंगे आए थे। अच्छा इसी बात कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा देते, जो कि मुझे रास्ते में देखते थे और एक लड़का घर पे गया था मुझे बुलाने के लिए रात। तो मैं वहाँ पे नहीं गया। तब कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई थी, कैसे कह रहा है रवि तो मारपीट कर दी, कुछ कहते हैं यानी ऐसे कहता था कि काट दूंगा, उसे काट दूंगा। और ये सांप का इंतजाम कैसे करा, सांप कहाँ से लेकर के आया? तो सांप हम और पूछा मंगाया। कोई आइडिया कैसे आया? आइडिया ये नेता रविता ने पता। क्या क्या कहा रविता ने, तुम क्या क्या कहा? मुझे मार पीट रहा है काफी, और वो कर रहा है बच्चन के साथ बेल्ट से मार रहा है, तो वो ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जाते कंप्लेन करो और वही जान के दे रहा है बताला ले लो। फिर उन्होंने ये तेरा बिल्कुल दो अच्छा मतलब फिर गानों कुछ ऐसा करो यो सांप वगैरह या वरना ऐसा कोई नहीं है के बाद। ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? प्रेमी ने कहा, वो कहती थी अगर हमें साथ रहना है तो उसके पति को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने पूरा प्लान बनाया। रात को सोते वक्त अमित का गला दबा दिया, फिर शव के नीचे सांप को डाल दिया ताकि हत्या को हादसा दिखाया जा सके। लेकिन पुलिस की बारीक जांच और पैनी नजरों ने इस साजिश को पकड़ लिया। पुलिस ने कहा, ये विगत दिनों थाना बहसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है,
वहाँ के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहाँ से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। शव की स्थिति, सांप की पोजीशन और पत्नी के बदलते हाव भाव ने हमें सोचने पर मजबूर किया। हमें यकीन हो गया कि ये कोई साधारण केस नहीं है। अब दोनों पत्नी और प्रेमी पुलिस की हिरासत में हैं। जल्द ही इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। गांव वाले सदमे में हैं। लोग कह रहे हैं भरोसा ही नहीं रहा अब किसी पर। जिस पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा था वही कत्ल की मास्टरमाइंड निकली। एक पति जो अपनी पत्नी से प्यार करता था, एक पत्नी जो किसी और की दीवानी थी और एक प्रेमी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, यह एक रिश्ता, एक परिवार और एक भरोसे की बेरहमी से हुई मौत है। और याद रखिए, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, इंसाफ की नजर से बच नहीं सकता। द माहौर्स शो की शायरी, जिसे कभी हम दिलों में बसाते थे, वो आज हमारी जिंदगी को रौंद रहे हैं। फिर क्या किया जाए जब दिल का साथी ही हमारी मौत का प्लान बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस मर्डर के पीछे और भी कोई वजह हो सकती है? क्या कोई और भी शामिल था इस प्लानिंग में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए द माहौर शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।